हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने की दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और भारत में गुलाम वंश की भी शुरुआत की। तो आइए आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के आरंभिक जीवन के बारे में, उसके शुरुआती जीवन के बारे में। हम बात करेंगे उसके साम्राज्य के बारे में कि कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। हम बात करेंगे उसके द्वारा किए गए कुछ धार्मिक क्षेत्र के कामों के बारे में, जैसे कि उसने भारत के हजारों मंदिरों को तोड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिदों को बनवा दिया था, तो उस बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, और हम बात करेंगे कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ सन 1150 में तुर्किस्तान में, और उस समय तुर्किस्तान में एक ऐसा कल्चर था जहां पर कि लोगों को गुलाम बनने के लिए खरीदा और बेचा जाता था। और उसी के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक भी जब बहुत ही कम उम्र का था तब उसको भी गुलाम बनने के लिए बेच दिया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को एक काजी ने खरीदा जो कि पर्शिया में निशानपुर में रहता था। और बताया जाता है कि उस काजी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बहुत अच्छे से उसकी केयर की, यहाँ तक कि उसको अपने बेटों के साथ पढ़ने का मौका भी दिया। और उस काजी के संग रहते हुए ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने आर्चरी को, यानी कि धनुष बाण चलाने को और घुड़सवारी जैसे कुछ स्किल्स को भी अपने जीवन में सीखा। पर फिर बाद में जब उस काजी की मृत्यु हो गई तो उस काजी की मृत्यु होने के बाद उस काजी के बेटों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से बेच दिया। और अब की बार कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा मोहम्मद गौरी नाम के एक शख्स ने। और मोहम्मद गौरी, जिसका कि साम्राज्य अफगानिस्तान में फैला हुआ था, उसने जब कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक काफी तेज दिमाग का व्यक्ति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्वभाव है वो भी मोहम्मद गौरी को काफी पसंद आया। और उसी के चलते मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ बड़े पद दे दिए, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अमीर आखुर की उपाधि दी। अमीर आखुर का मतलब सिंपली हम कहें तो अश्वशाला का मंत्री, यानी कि उसको मोहम्मद गौरी के जो घोड़े होते थे उनकी देखरेख का काम मिला वहां पर। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, जो कि हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की उस लड़ाई में हार हुई। और उस हार के बाद जो है मोहम्मद गौरी ने उनके साम्राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर और भी कई क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना दिया था। पर फिर बाद में जब मोहम्मद गौरी की सन 1206 में मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट था उसके अंडर उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि शुरुआत में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पार्ट को अपने कंट्रोल में लेने से मना किया, पर लाहौर की जनता ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी प्रेरित किया कि अगर हमें भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना है तो जरूरी रहेगा कि हमारे पास भारत में एक इस्लामी सल्तनत हो। और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के मकसद से उसने वहां पर लाहौर की जनता की बात को सुना, और लाहौर की जनता की बात को सुनकर और फिर उसने जो है भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अकेला गुलाम नहीं था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी के और भी कई गुलाम थे। और मोहम्मद गौरी के बारे में जो एक बात बताई जाती है वो ये थी कि मोहम्मद गौरी जो है अपने गुलामों को बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपने बेटों के समान वो उनको मानता था। हालांकि उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी भी जो है अपनी बेटी से करवा दी थी। तो मोहम्मद गौरी के कुछ और गुलाम थे जिनका नाम था कुबाचा, यल्दौज और बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो है कुबाचा को मिला मुल्तान का भाग, यल्दौज को मिला गजनी का भाग और बख्तियार खिलजी को मिला बंगाल का भाग। और बख्तियार खिलजी की भी जो है सन 1206 में ही मौत हो गई। और बख्तियार खिलजी, मैं आपको बता दूं, वही शख्स है जिसने कि भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। और उसके कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के गुलाम ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की भी शुरुआत की। और इसको गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा के मरने के बाद उसका बेटा ना राजा बन करके उसका गुलाम राजा बना था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भी, उसके मरने के बाद भी जो आगे राजा बने वो भी गुलाम ही थे। तो इस प्रकार से इसको गुलाम वंश, इल्बारी वंश या फिर मामलूक वंश भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से शिफ्ट करके लाहौर में किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक वर्ड का मतलब होता है वो होता है गॉड ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा का देवता। पर एक बात और जो बताई जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा।
वो अपने आप को कभी सुल्तान मानता ही नहीं था। उसका मानना यह था कि मैं मोहम्मद गौरी का गुलाम हूं और उसका गुलाम ही रहूंगा, तो इसलिए उसने अपने आप को कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं दी, पर उसने जो है अपने आप को सिपहा सालार की उपाधि दी, यानी कि वो अपने आप को सेनापति की उपाधि देता था। और एक और बात जो उसके बारे में बताई जाती है कि वो कभी भी राजा की गद्दी पर नहीं बैठा था, परंतु वो जो है सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही अपने पूरे शासन को चलाया करता था। इनफैक्ट वो अपने आप को सुल्तान तक भी नहीं कहलवाता था। और उसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो पुकारा जाता है लाख बख्श के नाम से, क्योंकि जब ये अपने साम्राज्य में आया, जब ये सुल्तान बना, तब इसने बहुत सारे पैसे बहुत सारे लोगों को दान में बांट दिए। लाखों रुपए का जब इसने दान किया तो लाहौर की जनता ने ही इसका नाम क्या रखा, लाख बख्श। और आइए बात कर लेते हैं इसके द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों के बारे में और का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था इसके बारे में भी। तो युद्धों के बारे में अगर बात करें तो इसने कुछ युद्ध तो मोहम्मद गौरी के अंडर रहकर लड़े और कुछ युद्ध इसने मोहम्मद गौरी के मरने के बाद लड़े। तो जो युद्ध इसने मोहम्मद गौरी के साथ लड़े उसमें इसने युद्ध लड़ा चौहान राजाओं के खिलाफ, और चौहान राजाओं के खिलाफ इसने 2 युद्ध लड़े। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि सन 1191 में हुआ था, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कि सन 1192 में हुआ था। और ये तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर आप इस युद्ध के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था उसमें तो मोहम्मद गौरी की हार हुई, और इतनी बुरी हार हुई कि मोहम्मद गौरी वहां से भाग करके जाने लगा। और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे और इनका एक मानना था कि ये कभी भी भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करेंगे, और इसके कारण उन्होंने मोहम्मद गौरी को वहां पर माफ कर दिया। पर उसके बाद जब दूसरी बार सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी फिर से पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए आया, तब वो अब की बार जो है भारत के एक और दूसरे राजा जयचंद का साथ लेकर के लड़ने आया। और क्योंकि उसको भारत के ही राजाओं का साथ मिल गया था, इसलिए अब की बार उसने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया। और इस पूरे युद्ध में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का पूरा साथ दिया। उसके बाद भी उसने बहुत से युद्ध लड़े, जैसे कि उसने गंगा और यमुना के बीच के जो भाग हैं उनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए युद्ध लड़ा, और उसके चलते उसने मेरठ और बुलंदशहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद उसने सन 1194 में अलीगढ़ को अपने कंट्रोल में लिया, और उसके बाद सन 1194 में ही उसने राजा जयचंद को भी युद्ध में हराया, जिस राजा जयचंद ने कि पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने ही उस राजा जयचंद को भी हरा दिया, और इस प्रकार से ये युद्ध लड़ते गए और लड़ते गए और भारत के बहुत से क्षेत्रों पर ये अपना कंट्रोल स्थापित करते गए। और आते आते मोहम्मद गौरी की मृत्यु होते होते भारत के इतने क्षेत्रों पर इनका कंट्रोल हो चुका था। और आइए बात करते हैं इसने जो काम धर्म के क्षेत्र में किए थे। तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हसन निजामी, और उन्होंने इस बात को बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मेरठ, बनारस और कालिंजर में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, या फिर उन मंदिरों को एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। और उन मंदिरों की संख्या उसने इतनी ज्यादा बताई, उसके अनुसार जो है उसने केवल बनारस के ही हिस्से में 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वा दिया था, या फिर उन मंदिरों की जगह मस्जिद की स्थापना करवा दी थी। और उसने ये भी बताया कि जो है अलीगढ़ नाम की जो जगह है वहां पर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारी मूर्तियों को खत्म करवा दिया था, यानी कि उसने एक भी मूर्ति अलीगढ़ में नहीं छोड़ी थी। और ये जो मंदिर ये तोड़वाया करता था, उन मंदिरों को तोड़वाने के बाद वहां पर मस्जिदों को बनवा देता था, और जो सामान मंदिर टूटने के बाद आता था उसी को यूज करके वो वहां पर मस्जिदों को बनवाया करता था। और कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार और उसके आसपास का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका भी जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। और उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था वो वही मटेरियल था जो कि मंदिरों को तोड़ करके मिला था। और इसके बाद उसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जगह भी अजमेर में बनवाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार जब बनवाई थी तो उसमें जो कुतुब वर्ड आता है वो उसने अपने आप को डेडिकेट करने की बजाय उसने एक सूफी संत हैं जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनके नाम पर उन्होंने, उनकी याद में उन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि कुतुब मीनार के निर्माण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, पर उस काम को जो उन्होंने शुरू करवाया था उनके एक गुलाम ने जिसका नाम इल्तुतमिश था, बाद में उस काम को पूरा करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है कुव्वत उल इस्लाम नाम की जो पहली मस्जिद है दिल्ली की, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और बताया जाता है कि जो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसको बनवाने के लिए और पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को बनवाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू मंदिरों को और जैन मंदिरों को तोड़वाया था और उन्हीं के मटेरियल से उन जगहों को बनवाया था। हालांकि कुछ पिलर्स तो ऐसे थे जो कि उसने एज इट इज उनमें यूज कर लिए थे।
और आइए बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, यानी कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया सन 1210 में। और 1210 में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गेम खेल रहा था जिसको कहते थे चौगान, या फिर उसको पोलो की तरह का एक गेम था जिसको घोड़े पर बैठ करके खेला जाता था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक उस गेम को खेल रहा था तब वो घोड़े से गिरा, और जो घोड़े के ऊपर जो गद्दी होती है उसमें जो मेटल होता है वो उसकी छाती को चीरता हुआ निकला, और वहीं घोड़े पर गिरने की वजह से वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जाता है कि इसका जो शासन काल था वो केवल 1206 से 1210 तक रहा, यानी केवल 4 साल में इसका साम्राज्य सिमट गया। पर बताया जाता है कि इन 4 सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल भी शांत नहीं रहा था, और इसके पूरा जो समय था वो युद्धों में ही बीता था। ज्यादा से ज्यादा इंडियन टेरिटरीज को इसने अपने कंट्रोल में उन 4 सालों में किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका जो बेटा था वो आराम शाह नाम था जिसका, वो वहां पर सुल्तान बना। पर आराम शाह को जो है इल्तुतमिश ने चैलेंज किया, और आराम शाह भी बहुत ही कम समय तक सुल्तान बना रहा। उसके बाद उसका जो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश जिसका नाम था, उसने आराम शाह को हराया और फिर वो वहां पर सुल्तान बना। और यही थी कुतुबुद्दीन ऐबक के पूरे जीवन की कहानी। अगर आपको और भी बायोग्राफीज जाननी है तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी बायोग्राफीज आप पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।